आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। महामारी के 2 साल बाद दुनिया ने मनाया नए साल पर जश्न। नए साल का आगाज हो गया है। 2 साल बाद लोगों को खुलकर नव वर्ष का स्वागत करने का मौका मिला। कोरोना महामारी ने 2021 और 22 में नए साल के जश्न को पूरी तरह फीका कर दिया था। दहशत में लोग घरों में कैद होकर रह रहे थे। संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों ने भी उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया था। चीन समेत कुछ देशों में अभी चिंता तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों ने जमकर जश्न मनाया। आसमान पर छाएगा भारत। इसरो के चंद्रयान गगनयान की उड़ान संभव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कई मिशन नव वर्ष में विभिन्न प्रयोगों व अध्ययनों के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार हैं। इनमें सूर्य के लिए आदित्य, चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 और पहली बार अपने बलबूते पर अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए गगनयान मिशन प्रमुख है। इनके साथ निजी क्षेत्र और खास तौर पर कई स्टार्टअप भी अंतरिक्ष में अपना नाम कमाने के लिए उत्साहित हैं। कोरोना के बढ़ते मामले पर केंद्र की नज़र। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के केंद्र सरकार उच्च स्तर पर सक्रिय है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर केंद्र सरकार कड़ी नज़र रख रही है। गुजरात में सड़क हादसे में 9 की मौत हो गई। कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जब आईटीबीपी के जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त कर रहे हैं तो कोई भी हमारे देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। शाह बेंगलुरु में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड में समूह ग की भर्ती के लिए अब संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी। तो समूह ग की भर्तियों के लिए उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग अब संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के में पास होने के बाद ही आवेदक मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती घपला सामने आने के बाद से आयोग में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। अब पिछले विवादों को पीछे छोड़ते हुए आयोग साल 2023 में नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग पहले ही शासन के पास भर्ती परीक्षा 2 चरणों में कराने का प्रस्ताव भेज चुका है। पहले समान योग्यता वाले पदों के लिए प्री और मेंस परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन इसमें आयोग को ज़्यादा परीक्षाएं करानी पड़ रही हैं, जिस पर परीक्षा खर्च कई गुना बढ़ रहा है। इसके बजाय अब आयोग प्री के तौर पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगा। वन दरोगा भर्ती में दोबारा नहीं होगी शारीरिक परीक्षा। तो पेपर लीक मामले में रद्द की गई वन दरोगा भर्ती में दोबारा शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से 316 पदों के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा कराई जाएगी। मार्च में चयन आयोग लिखित परीक्षा करा सकता है। एसटीएफ की जांच में पेपर लीक कर नकल करने की पुष्टि होने के बाद अधीन सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक भर्ती को रद्द कर दोबारा से लिखित परीक्षा कराने का फैसला लिया है। वन दरोगा के 316 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दरोगा भर्ती के लिए अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने से भर्ती में गड़बड़ी हुई है, जिससे अब आयोग दोबारा से शारीरिक परीक्षा नहीं कराएगा। यह निर्णय लिया गया कि वन दरोगा की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। आवेदन कर परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थी भी दोबारा होने वाली परीक्षा में नहीं बैठेंगे और न ही नए अभ्यर्थी को आवेदन का मौका मिलेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2021 का अंतिम चयन परिणाम जो है वो 30 दिसंबर 2022 को घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ चयन परिणाम, प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित कर दी गई है।
इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा को लेकर के जारी किया गया है। तो इसमें जो है अब यहाँ पर इंटरव्यू होना है, यानी साक्षात्कार होना है। तो साक्षात्कार जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 16 और 17 जनवरी 2023 को होगा। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को अनर्य भी घोषित किया गया है। तो उनकी लिस्ट जो है आयोग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो है 9 जनवरी तक अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वन मंत्री से मिलकर जताया कड़ा विरोध। तो वन दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द होने से नाराज सफल अभ्यर्थियों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से यमुना कॉलोनी स्थित उनके आवास में मिलकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि चंद व्यक्तियों की गलती की सजा सरकार हजारों मेहनती अभ्यर्थियों को दे रही है। वहीं शाम को अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड में कैंडल मार्च निकाला और परेड ग्राउंड में बेमियादी धरने पर बैठ गए। प्रदेश में 3000 LT शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता। तो प्रदेश के सैकड़ों राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ताओं का सूखा खत्म होगा। सरकार जल्द ही 3000 LT शिक्षकों को पदोन्नति कर प्रवक्ता बनाने जा रही है। इस संदर्भ में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने विद्यालय शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी को निर्देशित कर जल्द बैठक बुलाने के आदेश जारी किए हैं। CUET प्रवेश परीक्षा को पंजीकरण फरवरी में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2023-24 के लिए UG PG में प्रवेश CUET के जरिए होंगे। CUET के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल नोटियाल ने बताया कि CUET के लिए पंजीकरण माह फरवरी के पहले हफ्ते से होंगे। परीक्षा की आवेदन की तिथि 10 तक बढ़ी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर सत्र 2022-23 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की विषय सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर एवं BEd MAd को छोड़कर मुख्य एवं बैक परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक विस्तारित कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। तो भर्ती परीक्षा निरस्त होने से आक्रोशित वन दरोगा चयनित अभ्यर्थियों ने शनिवार को परेड ग्राउंड में प्रदर्शन किया। ल्यूसेंट स्कूल के छात्रों को एडमिट कार्ड देने के आदेश। तो ल्यूसेंट स्कूल के छात्रों को एडमिशन के विवाद में हाईकोर्ट ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के तहत अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने दून CU डॉक्टर मुकुल कुमार सती को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जश्न उमंग और उल्लास के साथ किया नव वर्ष 2023 का स्वागत। तो शनिवार रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे देहरादून पटाखों की आवाज़ से गूंज उठा। आतिशबाजी के बीच लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। सिंह कुंवर, SP सिटी सरिता डोभाल और CO जूही मंडाल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। नए साल में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए साल पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने नव वर्ष पर प्रदेशवासियों की सुख शांति व समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार आम जन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करेगी। भर्तियों में लाई जा रही तेजी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो भी शिकायतें मिल रही हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न आयोगों के जरिए भर्तियों में तेजी लाई जा रही है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग ने 32 परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का क्रियान्वयन भी जल्द शुरू होगा। दून पहुंची कोविशील्ड आज भी टीकाकरण। तो कोरोना की आशंका के बीच दून के लोगों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून कोविशील्ड डोज पहुंच गई है। शनिवार से गांधी अस्पताल और नगर निगम में कोविशील्ड की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। ADIO यज्ञदेव थपलियाल के मुताबिक अब रविवार को भी केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। वहीं दून को करीब 900 डोज मिली है। आगे कुछ डोज मिलने की उम्मीद है। FRI समेत कई जगहों पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। लिगामेंट के इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं ऋषभ।
तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के निदेशक श्याम सुंदर शर्मा शनिवार को दून पहुंचे। उन्होंने घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का हाल जाना, पंत की मां और डॉक्टरों से बात की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों ने पंत के माथे पर लगे कट को सर्जरी की है। 4 डॉक्टरों का पैनल इलाज कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंत को एयरलिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है और ना ही इसकी अभी ज़रूरत है। कपूर और खेर बोले फाइटर हैं ऋषभ पंत। तो दून में बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर शनिवार की सुबह मसूरी डाइवर्जन रोड स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जानने पहुंचे। उन्होंने पंत से मिलकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। एक ही आधार पर कई सिम बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। तो ऋषिकेश में कॉमन सर्विस सेंटर पर विदेशियों के आधार वोटर आयुष्मान कार्ड बनाने का पर्दाफाश होने के बाद सिम बेचने वाले एसटीएफ की रडार पर हैं। वाहन चोरी की 2 वारदात का खुलासा, आरोपी धरे गए। दिसंबर सूखा बीत गया, 4 साल बाद सबसे कम बारिश। तो राज्य में दिसंबर में न के बराबर बारिश हुई। पूरा महीना सूखा बीत गया, महज 0.1 mm बारिश दर्ज की गई। नवंबर में भी 2 mm बारिश हुई थी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मौसम विभाग को कुछ बारिश की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ। नए साल में भी अगले 4 दिन तक बारिश के आसार नहीं हैं। कांग्रेस ने अंकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने को किया प्रदर्शन। तो शनिवार को महिला कांग्रेस चाकीशेण ब्लॉक ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के भैरवखाल मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कॉलेजों में प्रवेश पूरे नहीं, 25 से परीक्षा की घोषणा। तो डीएवी समेत तमाम कॉलेजों में अभी तीसरे और 5वें सेमेस्टर में दाखिले नहीं हो पाए। 2 से लेकर 16 जनवरी तक ये कॉलेज बंद भी रहेंगे, लिहाजा इसके बाद दाखिले और इसी बीच प्रैक्टिकल व इंटरनल एग्जाम कैसे हो पाएंगे। जबकि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 25 जनवरी से विश्वविद्यालय परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। इससे शिक्षक और छात्र नाराज हैं। उन्होंने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग उठाई है। वही खबर आई है वेरोखाल में 3 डॉक्टर नशे में धुत मिले, सस्पेंड। तो वेरोखाल में सर्वम मेडिकल प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से पीपी मोड पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 चिकित्सकों के नशे में धुत होकर वेरोखाल बाजार में मस्ती करने का मामला प्रकाश में आया है। लोगों की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधक ने तीनों चिकित्सकों को निलंबित कर दिया। 36 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर चंदोला। कुमाऊं विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षाएं 10 जनवरी से। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय 10 जनवरी से प्रस्तावित परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। नया कार्यक्रम जारी किया गया है। सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रितेश शाह ने बताया कि 10 जनवरी से विश्वविद्यालय से संबंध परिषद कॉलेज की स्नातक की परीक्षाएं होंगी। इसका कार्यक्रम जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया गया है। आज फिर की जा सकती है ऋषभ की MRI। तो विशेषज्ञों ने देखा घटनास्थल, कार की जाँच भी की। 9 वर्ष पर आज और कल 24 घंटे ठेके नहीं, सिर्फ बार खुलेंगे। तो 9 वर्ष मनाने आ रहे पर्यटकों की सुविधा के लिए शराब की दुकानें और ठेके 24 घंटे खोलने के आदेश को लेकर के सवाल उठ गए हैं। विवाद बढ़ने पर आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि 2 जनवरी तक 24 घंटे सिर्फ बार खोले जा सकेंगे। मस्ती और धमाल के बीच आया नया साल। तो घड़ी की तीनों सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, दून का आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से नहा गया। धमाल और मस्ती के बीच लोगों ने नए साल का स्वागत किया। ड्रोन से रखी गई हुड़दंगियों पर नज़र। तो नए साल की पूर्व संध्या पर पुलिस ने जश्न पर जमीन और आसमान से नज़र रखी। मसूरी में उमड़े पर्यटक, मॉल, पब और रेस्टोरेंट में भारी भीड़। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग दून और मसूरी पहुंचे। राजधानी में लोगों ने जमकर मस्ती की और मसूरी में देर रात तक मॉल रोड पर्यटकों से गुलजार रही। वाहन चोरी का आरोपी बुजुर्ग दबोचा गया। वही खबर आई है स्मैक के साथ पकड़ा गया तस्कर। तो 9 वर्षों में 3 बार गया जेल। लाखों के लालच में किया दोस्त का कत्ल।
धारदार हथियार से युवक पर हमला, 5 पर मुकदमा। तो झगड़े के बीच एक युवक पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, युवकों की गर्दन पर हथियार से वार किया गया। पीड़ित की शिकायत पर 5 युवकों के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है देहरादून से, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। और ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नेहरू कॉलोनी पुलिस के अनुसार दीपनगर के पास पिलर नंबर 8 रेलवे पटरी पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया था। 10,000 की इनामी महिला गिरफ्तार हुई। 2023 में नई ऊंचाइयां छुएगा उत्तराखंड। तो 13 जिलों में 13 प्रोजेक्ट लिखेंगे सशक्त प्रदेश में विकास की नई इबारत। 2023 की नई सुबह के साथ आज देवभूमि भी नई शुरुआत करेगी। तरक्की की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहे उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर बदल देंगे। केंद्र की योजना में राज्य का चयन, 100 करोड़ का मिलेगा अनुदान। सुशीला खत्री अध्यक्ष और ममता बनी प्रदेश महामंत्री। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ तैयार। तो चोपता पहुंचे 1500 पर्यटक, सुरक्षा के पूरे इंतजाम। पर्यटक स्थलों पर जश्न के लिए उमड़ा सैलानियों का हुजूम। उत्तरकाशी जिले की गुलाबी कांटा बुग्याल में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे देश विदेश के पर्यटक। चेयर लिफ्ट से किया ओली का दीदार। तो 31 और नए साल के जश्न के लिए ओली में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। ओली में इस बार बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों में मायूसी भी देखने को मिली। प्रशासन ने किया भवनों का सर्वे। तो जोशीमठ भूदशा 15 मकानों का किया गया निरीक्षण, देखी स्थिति। बड़कोट को यमुनोत्री हाईवे से बाहर करने का विरोध हुआ तेज। तो होटल एसोसिएशन पालिका सहित जनप्रतिनिधियों ने की हाईवे चौड़ीकरण की मांग। टीके लगवाने के लिए मिलों की दौड़। तो नई टिहरी से खबर आई है, सीमांत गांवों की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए सरकार के तमाम दावे हैं, लेकिन पिनस्वाड़, उरडी, कोटी, अगुड़ा, तितरुड़ा के ग्रामीणों के हिस्से में दवाइयां भी नसीब नहीं हैं। मसूरी और देहरादून ने जीते जीसीएल के मैच। वही खबर है रुड़की से, ब्लैक स्पॉट पहले से ही चिन्हित नहीं हुआ, सुधार। जागा विभाग रिफ्लेक्टर लगाए गए। पुलिस ने खंगाले होटल, चप्पे चप्पे पर रही नज़र। तो हरिद्वार से खबर आई है, 12 बजते ही नए साल के स्वागत के लिए जश्न में डूबे लोग। चटक धूप निकलने से मिली राहत। तो शनिवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा। लोगों के गुम 201 मोबाइल लौटाए। तो हरिद्वार से खबर आई है, नए साल पर पुलिस ने फोन स्वामियों के चेहरों पर बिखेरी मुस्कान। वही खबर है ये हरिद्वार से, सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार युवती की मौत। तो हाईवे पर स्कूटी सवार युवती को भारी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहे दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। जमीन के नाम पर धोखाधड़ी में केस। तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, जांच हुई शुरू। डांस, मस्ती और धमाल, खुशियां लेकर आया नया साल। तो 12 बजते ही हैप्पी न्यू ईयर के उद्घोष से गुंजमान हुई सरोवर नगरी। जिले भर में जश्न रहा। दिन में पैराग्लाइडिंग, रात को डीजे पर थिरके सैलानी। वही खबर है रामनगर से, धूमधाम से हुआ नववर्ष का स्वागत। आराध्य की पूजा अर्चना के साथ करेंगे इस साल की शुरुआत। तो कैंची और गोलजू में आएंगे श्रद्धालु। नए साल पर रहेगी गर्जिया मंदिर में भीड़। 5 विद्यालयों में 2 शिफ्ट में होगी पढ़ाई। तो रेलवे की भूमि प्रकरण, बनभूलपुरा में बच्चों की शिक्षा के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था। रेलवे ने जारी किया नोटिस, 2.19 किलोमीटर दायरे से हटेगा अतिक्रमण। तो 7 दिन की मोहलत, फिर चलेगी जेसीपी। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रेलवे ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटाया जाना है। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। प्रभावितों का पुनर्वास करे सरकार।
तो हल्द्वानी से खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत ने रेलवे भूमि के अतिक्रमण के मामले में कहा कि पुराने समय से रह रहे लोगों को पुनर्वास किया जाना जरूरी है। कहा कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से इनका पुनर्वास कर सकती है। चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं, तो बोले जयशंकर एलएसी में एक तरफा बदलाव की कोशिश सफल नहीं होने देंगे। राघव जुयाल गृह क्षेत्र देहरादून में करेंगे वेब सीरीज की शूटिंग। 151 साल के बाद सहारनपुर से देहरादून पहुंचे राजस्व रिकॉर्ड। किशोरी की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर शादी करवाने वाली महिला गिरफ्तार। तो किशोरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर अपने बेटे से शादी करवाने वाली महिला को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित महिला पिछले 4 महीने से फरार चल रही थी, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। नारसन बॉर्डर से सिंहद्वार तक होगा रोड सेफ्टी ऑडिट। पेड़ के नीचे कक्षा से स्मार्ट क्लास तक, तो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के गांव सोरावा में शिक्षकों ने पेश की मिसाल। पाकिस्तानी झंडा मिलने के मामले की जांच शुरू। तो उत्तरकाशी से खबर है, सीमांत जनपद उत्तरकाशी के तुलियाड़ा गांव के पास झाड़ियों में पाकिस्तानी झंडा, लाहौर बार एसोसिएशन का बैनर और एक मोटी रस्सी से बंधे 100 से अधिक गुब्बारे के मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय और स्थानीय सुरक्षा एजेंसी इस घटना की जांच में जुटी हुई हैं। हंसी की मौत, भोला ने कराया अंतिम संस्कार। तो धर्मनगरी की सड़कों पर फराटेदार अंग्रेजी बोलते हुए भीख मांगने वाली हंसी प्रहरी के अस्पताल में मौत हो गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि हालात का शिकार हंसी से उसके जीवन काल में ही साथ छुड़ाने वाले परिवार वाले हंसी की मौत होने के बाद उसके अंतिम संस्कार तक के लिए हरिद्वार नहीं आ सके। ये तो भला हो समाज सेवी भोला शर्मा का। उसने पहले हंसी को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हुए प्राण बचाने की हर संभव कोशिश की। मौत होने पर भोला ने हंसी का अंतिम संस्कार भी कराया। फिलहाल हंसी के बेटे की देखरेख भी खुद भोला शर्मा कर रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल करने वाली हंसी मूल रूप से अल्मोड़ा के रणखिला गांव की निवासी थी। उसने 2003 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लखनऊ निवासी नन्हे लाल से विवाह किया था। ससुराल की कला से परेशान होकर साल 2008 में हंसी हरिद्वार आ गई। साल 2012 के बाद से अपना और बेटे का पेट पालने के लिए वह भीख मांगकर गुजारा करने लगी। उसकी एक बेटी अपनी नानी के साथ रहती है। पिछले दिनों मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हंसी से मिलने के लिए हरिद्वार पहुंची थी। सरकार व कई संगठनों ने हंसी की मदद का वादा भी किया था, लेकिन वादों पर अमल न होने के कारण हंसी के हालात नहीं बदले। 4-5 दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर समाज सेवी व भाजपा नेता भोला शर्मा ने हंसी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मौत होने पर भोला शर्मा ने हंसी के परिवार से संपर्क साधा। भोला ने बताया कि हंसी के परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार आने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद भोला को ही हंसी के अंतिम संस्कार के लिए आगे आना पड़ा। वही खबर है, जोशीमठ से शंकराचार्य की तपस्थली का अस्तित्व संकट में। तो व्यू धसाव 50 के चलते से अधिक किराएदार दरार वाले भवनों को जा चुके हैं छोड़कर। वही खबर है, पौड़ी से शुरू हुई वाहन चेकिंग रिपोर्ट भी करेंगे प्रस्तुत। नव वर्ष के आगमन के उल्लास में डूबा अल्मोड़ा। छोटी डेयरी से रोजाना 30 लीटर दूध बेच रही राधा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। तो बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की 2023 में उम्मीद होगी पूरी। MBBS का एक विद्यार्थी 5 परिवारों को लेगा गोद। तो सामाजिक सहभागिता से जोड़ने के लिए की जा रही है अनूठी पहल। नैनीताल में उमड़ा अतिथियों का हुजूम। 10 राज्यों के युवा UOU से कर रहे हैं बीएड। तो बीएड विशिष्ट शिक्षा के पूरे देश में काफ़ी डिमांड होने से बड़ा है क्रेज। महिला शोधार्थियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की शोध सलाहकार समिति ने लागू की संस्तुतियाँ।
वहीं खबर आई है मुनस्यारी पिथौरागढ़ से ऊंचे हिमालय की चोटियों पर हुआ हिमपात। तो 31 मनाने मुनस्यारी पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। जीवन में पूर्णता के लिए मां पूर्णागिरी के शरण में पहुंचे। नव वर्ष मनाने बड़ी संख्या में नेपाल गए भारतीय पर्यटक। बर्फ की चादर और खिली धूप पर्यटक झूमे। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से चीन सीमा पर मजबूत होगा पुलिस वायरलेस नेटवर्क। फरार 2 आरोपी पकड़े, पुलिस ने पकड़े। तो लोहाघाट से खबर आई है पिथौरागढ़ नगर के कुओं और जल स्रोतों का पानी भी पीने लायक नहीं है। सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना एसएसबी को दें। तो बनवासा से खबर आई है पुनेटा ने जीती बुजुर्गों की वॉक रेस। खंडर होने लगा एसआईटी के नाम पर बना भवन। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से पनार गंगोली हाट सड़क पर गिरी वैन, 1 की मौत। तो पनार गंगोली हाट सड़क पर एक वैन दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। क्षतिग्रस्त परिसर में खाई में गिरे शिक्षक की जान गई। तो ग्राम सभा जुम्मा के दूरस्थ प्राथमिक विद्यालय खातपोली में तैनात शिक्षक की खाई में गिरने से मौत हो गई। टनकपुर से खबर आई है नशा छोड़ें शाकाहारी जीवन अपनाएं। तो 150 छात्राओं को नशा मुक्ति और शाकाहारी जीवन अपनाने के लिए संकल्प पत्र भरवाए गए। परीक्षा फल की गलतियों को जल्द सुधारे विश्वविद्यालय। तो अल्मोड़ा से खबर आई है नया साल लाएगा सुविधाओं का नया सवेरा। तो अल्मोड़ा में विज्ञान पार्क बनेगा। पटाल बाजार सुधरेगा, नशे पर लगेगी लगाम। बागेश्वर में बस सेवाओं का होगा विस्तार। अल्मोड़ा में जाम, सैलानी और स्थानीय लोग रहे परेशान। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें चंपावत जनपद को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर सूची जो है वो अपलोड कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है वो 7 जनवरी को मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चंपावत के सभागार में 11 बजे पहुंच जाएं। सांसद ने राह खोली, गडकरी करेंगे उद्घाटन। पशु सखी रखेगी जिले में गाय भैंसों का टीकाकरण। जिले में 3 पुलिस चौकी और खुलेगी। तो रुद्रपुर से खबर आई है 600 शिक्षकों का अवकाश अधर में लटका। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी। तो रुद्रपुर से खबर आई है बैंक खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए। तो रुद्रपुर से खबर आई है बाइक हादसे में बेटे की मौत, मां घायल। तो किच्छा से खबर आई है मां के साथ बाइक से ननिहाल जा रहे एक ट्रक चालक की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई जबकि उसकी मां घायल हो गई। वहीं खबरें नानक मता से फंदे पलट की मिली महिला। सड़क दुर्घटना में युवकों की मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई। किच्छा में 150 ग्राम मांस बरामद किया गया।